हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपनी कंक्रीट टेक्नोलॉजी की जो सीरीज़ है उसमें यूनिट 5 के सेकंड क्वेश्चन के साथ। इससे पहले मैंने क्वांटिटी एस्टिमेशन के सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, आप में से सबके एग्ज़ाम भी हो गए हैं। अब हम दूसरा सब्जेक्ट अपलोड कर रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। इसमें भी हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करेंगे ताकि आप पे बर्डन कम रहे और आप एंड ऑफ द मोमेंट इसको पढ़ सको। ठीक है, तो चलिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी के दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और हाँ, इसमें प्रीवियस टॉप पे जा रही हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 में यूनिट नहीं बताऊँगी, मैं 5 4 3 2 1 बताऊँगी। ठीक है, तो ये यूनिट 5 का दूसरा क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ एससीसी, यानी कि सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट क्या होता है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। 3 क्वेश्चन है। सेल्फ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट होता क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ठीक, ये एक ही क्वेश्चन है, ये ऐसे एग्जाम में आएगा। ठीक, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट होता क्या है। ठीक, तो इट इज़ अ वेरी फ्लोएबल कंक्रीट विद हाई वर्केबिलिटी दैट हैज़ एबिलिटी टू फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। ठीक, विद नो नीड ऑफ वाइब्रेशन। पहले हम वेट तक पढ़ते हैं। ठीक, कि इट इज़ वेरी फ्लोएबल कंक्रीट, मतलब ये इतना फ्लोएबल कंक्रीट होता है एससीसी। ठीक है, इसकी वर्केबिलिटी भी इतनी हाई होती है कि ये अपने ओन वेट से ही फ्लो कर लेता है। मतलब सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो होता है वो एक फ्लोएबल कंक्रीट होता है जिसकी वर्केबिलिटी इतनी हाई होती है और उसके वेट में इतनी एबिलिटी होती है जिसकी वजह से वो खुद ही फ्लो कर लेता है। ठीक, उसको स्प्रेड नहीं करना पड़ता। और कैसे कर लेता है, विद नो नीड ऑफ वाइब्रेशन, उसको किसी भी वाइब्रेशन की नीड नहीं है। एंड नो सेग्रीगेशन एंड विदाउट द सेपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल अंटिल इट सेट। इसके कहने का मतलब होता है कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो है वो एक फ्लोएबल कंक्रीट है जिसकी वर्केबिलिटी भी ज़्यादा होती है और उसके वेट में ही इतनी एबिलिटी होती है कि वो आसानी से फ्लो कर जाता है। उसको किसी भी तरीके की वाइब्रेशन की नीड नहीं है, सेग्रीगेशन की नीड नहीं है। ठीक है, और किसी भी जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है ना उसको सेपरेट करने की भी कोई नीड नहीं है जब तक कि वो सेट ना हो जाए। ठीक, तो आई होप आपको सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज़ इसकी क्या क्या हैं। ठीक है, कि कौन कौन से इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला है इसका इन फ्रेश स्टेट एससीसी हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब जब ये कंक्रीट फ्रेश रहता है, अभी जस्ट बना बनाया रहता है, तो इसके अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला फिलिंग एबिलिटी। ठीक, फिलिंग एबिलिटी का क्या कह रहा है, फ्लो ईजिली एट सर्टेन स्पीड इनटू फॉर्मवर्क। जैसे मान लो अगर जो लकड़ी के फॉर्म वर्क्स बने होते हैं जिनको हम लोग शटरिंग्स बोलते हैं वो लगे हुए हैं और उसमें अगर आप एससीसी गिरा रहे हो, ठीक है, तो वो अपने फ्लो से ही, जो उसकी स्पीड है उसी से ही वो फ्लो कर लेता है। ठीक है, उसको अंदर बार बार कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही वो फ्लो हो जाता है और उस फॉर्म वर्क में ढल जाता है। ठीक, सेकेंड एबिलिटी है आपकी पासिंग एबिलिटी। ठीक है, पासर थ्रू री इन्फोर्समेंट विदाउट ब्लॉकिंग। मतलब एससीसी फ्लोएबल है तो जितने भी रीइंफोर्समेंट यूज़ हुए हैं उनको बिना ब्लॉक किए ही वहाँ से वो पास कर जाता है। इसीलिए वो जितने भी फॉर्म वर्क्स के किनारे हैं उसके बीच में रीइंफोर्समेंट यानी सरिया भी अगर लगा हुआ है तो आसानी से फ्लो करके वो पास कर जाता है इन रीइंफोर्समेंट को, सरिया को। ठीक, थर्ड है आपका सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस। अब ये क्या कह रहा है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट पार्टिकल्स remains homogeneous in both vertical and horizontal direction। सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये कह रहा है कि जो एग्रीगेट पार्टिकल जो है ना उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होमोजीनियस तरीके से होता है। मतलब चाहे वर्टिकल होना हो या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होना हो, दोनों डायरेक्शन में एग्रीगेट पार्टिकल जो है वो होमोजीनियस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट की। पहला फिलिंग एबिलिटी, जिसमें वो अपने ही स्पीड से इतना मतलब आसानी से फ्लो कर जाता है, इजीली फ्लो कर जाता है कि फॉर्म वर्क को फिल कर लेता है। पासिंग एबिलिटी में बिना रीइंफोर्समेंट, बिना सरिया को ब्लॉक किए हुए वहाँ से वो पास कर जाता है। सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस का मतलब है चाहे वर्टिकल हो चाहे हॉरिजॉन्टल हो, दोनों डायरेक्शन में इक्वली वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक, जो एग्रीगेट के पार्टिकल है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई और सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट हो गया। अब चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। तो अब एडवांटेज देख लेते हैं कि इसके एडवांटेज क्या क्या हैं, कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के क्या क्या एडवांटेज है। ठीक है, तो ये सारे एडवांटेज मैंने 6 पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, तो एक एक करके समझ लेते हैं। पहला एडवांटेज है इसका अ फास्टर रेट ऑफ प्लेसिंग विदाउट वाइब्रेशन। मतलब जो प्लेसिंग यानी कि
कंक्रीट के सेपरेट होने का जो रेट है ना वो बहुत ज़्यादा फास्टर है, वो भी बिना वाइब्रेशन के। जब हम कॉलम या कुछ बनाते हैं तो उसमें वाइब्रेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि जितनी भी मटेरियल्स है वो हर कोने में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। लेकिन एससीसी जो होता है वो बिना वाइब्रेशन के ही हर जगहों पे प्लेस हो जाता है, वो भी एक फास्टर रेट से, ठीक। इम्प्रूव पंपेबिलिटी, पंपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है ये, ठीक, इसलिए क्योंकि फ्लो आसानी से हो जा रहा है, ठीक। तीसरा आपका इम्प्रूव कंसोलिडेशन अराउंड रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट के किनारे या फिर रीइंफोर्समेंट के या सरिया के आसपास जितनी भी जगह हैं वहाँ जो कंसोलिडेशन होता है उसको इम्प्रूव करता है, ठीक। ठीक है, उसके बाद है आपका फिफ्थ, इम्प्रूव द क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। जो एससीसी जो होता है ना वो सबसे पहली बात तो जो स्ट्रक्चर होता है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी मतलब वो और ज़्यादा दिनों तक चल सके वो बढ़ाता है, और रिलायबिलिटी बढ़ाता है ताकि वो जो स्ट्रक्चर है कंक्रीट का वो ज़्यादा दिनों तक रिलायबल हो सके, ठीक। लास्ट है आपका रिड्यूसेस वियर एंड टीयर ऑन फॉर्म्स फ्रॉम वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के थ्रू जो स्ट्रक्चर्स पे वियर एंड टीयर होते हैं ना उसको रिड्यूस भी करता है, ठीक। तो ये हो गए 6 आपके एडवांटेज। पहला मैंने बताया कि बिना वाइब्रेशन के वो आसानी से फास्टर रेट से प्लेस हो जाता है, पंपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, रीइंफोर्समेंट के आसपास जो कंसोलिडेशन होता है उसको भी इम्प्रूव करता है, परमिएबिलिटी को बढ़ाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी सबको बढ़ा देता है ताकि वो कंक्रीट का जो स्ट्रक्चर है उसकी क्वालिटी बढ़ जाए, वो ज़्यादा दिनों तक चल सके, ठीक। लास्ट है आपका वाइब्रेशन की वजह से जो वियर एंड टियर होता है स्ट्रक्चर पे उसको भी रिड्यूस करता है, ठीक। अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं क्या क्या है, ठीक। तो डिसएडवांटेज में क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेज ऑफ एससीसी। पहला है आपका दी मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग एससीसी हैव टू बी सेलेक्टेड केयरफुली। इसके कहने का मतलब होता है सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है लेकिन कभी कभी ना वो बहुत रिवर्स का वो काम भी करता है, जितना अच्छा उतना ख़राब भी है। तो इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए उस फील्ड में ताकि आप जो भी मटेरियल सेलेक्ट कर रहे हो जो भी उसमें लगेंगे उसको केयरफुली सेलेक्ट कर सको, ठीक। हेंस मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस बिकम मोर स्ट्रिंजेंट, मतलब ये है कि जो मटेरियल का सिलेक्शन है वो और ज़्यादा बेहतर होना चाहिए और ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए मटेरियल को सेलेक्ट करते टाइम एससीसी के लिए, ठीक। इसे और मटेरियल सिलेक्शन इसी वजह से जब क्योंकि केयरफुली हम लोग को सिलेक्शन करना पड़ता है एससीसी के लिए ताकि उसमें कोई चीज़ें ख़राब ना हो, इसीलिए जो मटेरियल का सिलेक्शन प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा टफ हो जाता है। सेकेंड है आपका लैक ऑफ ग्लोबली एक्सेप्टेड टेस्ट स्टैंडर्ड एंड मिक्स डिज़ाइन। ये कह रहा है जैसे एससीसी का जो ये स्टैंडर्ड जैसे हमारे पास आरसीसी के जितने भी फार्मूलाज हैं उन सब की एक स्टैंडर्ड टेस्ट अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है, हमारे इंडिया में। लेकिन एससीसी के लिए कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा एक डिटेल नहीं दिया गया है जिसका हम कॉपी करके जान सके कि इसके इसके बीच में ये चीज़ें नहीं आएंगी तो हमारी चीज़ें गलत है। इसीलिए हमको अपने ही मन से संभल के काम करना पड़ेगा, ठीक। अपने ही मन से मिक्स डिज़ाइन बनाना पड़ेगा क्योंकि ग्लोबली एक्सेप्टेड ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड इसका नहीं बना हुआ है, ठीक। नेक्स्ट है आपका मोर प्रिसाइज मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल। जिस भी मटेरियल का यूज़ करेंगे हम ये कोशिश करेंगे कि उनकी मॉनिटरिंग हो और उनका मेज़रमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, ठीक। रिक्वायर्स मोर ट्रायल बैचेस एट लेबोरेटरी एज वेल एज द रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट्स। रेडी मिक्स कॉन्क्रीट प्लांट में भी लेबोरेटरी इस्तेमाल किया जाता है, इसमें भी एससीसी को बनाने के लिए भी लेबोरेटरी में कई सारे इसके बैचेस को ट्रायल करना पड़ेगा ताकि हम एक स्टैंडर्ड वैल्यू ला सके जिससे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आगे चल के ख़राब ना हो, ठीक। 4 चीज़ें मैंने बताई। एससीसी के लिए आपको मटेरियल बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसी की वजह से जो मटेरियल सिलेक्शन प्रोसेस है वो और ही ज़्यादा टफ और स्ट्रिंजेंट हो जाता है। ग्लोबली इसका कोई भी स्टैंडर्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं है जिसको देख के आप जान सको कि इससे इसके बीच में इतना मटेरियल यूज़ करना है, ये रेशियो है, कुछ नहीं है, ठीक है।
इसीलिए हम ट्राई करेंगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल हम ले रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग अच्छी से हो और उनका जो मेज़रमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज्ड और एक्यूरेट हो। ठीक, लास्ट है हमारा लेबोरेटरी में पहले ही इसके लिए 3 से 4 से 5 बार ट्रायल कर लो ताकि बाद में कोई गलती ना हो उस कंक्रीट को रेडी करने में। ठीक, तो ये था हमारा एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो इस वीडियो में मैंने सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट के सारी चीज़ें बता दी हैं, जैसे कि होता क्या है सीसी, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो 3 मैंने बताई, फिलिंग, पासिंग, सेग्रीगेशन, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ये थी हमारी आज की दोस्तों वीडियो। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ये भी वीडियो 10 से 12 मिनट का है, 15 मिनट से ज़्यादा का मैं वीडियो नहीं बनाती क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पढ़ो, तो ईजिली वे में पढ़ो। जितना मैं बता रही हूँ उतना जाके एग्ज़ाम में लिखो, ये चीज़ें ट्राई करो कि याद हो जाए। 2 से 3 बार वीडियो को देख लो, अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो ताकि कुछ उनका भी भला हो जाए, उनका भी पेपर निकल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम यूनिट 5 के तीसरे क्वेश्चन के साथ में मिलेंगे, जिसमें हम फाइबर रीइंफोर्स कंक्रीट पढ़ेंगे। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत आता है। ठीक है, तो प्रिपेयर करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।